की तैयारी और रोजेदार मुस्लिम परिवार। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। पूरे महीने की इबादत और रोज़ों के बाद अब ईद की खुशबू चारों तरफ फैल चुकी थी। बाजारों में रौनक बढ़ गई थी। हर घर में ईद की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। बच्चे नए कपड़ों, जूतों और चूड़ियों को लेकर बेहद उत्साहित थे। मसूद का परिवार भी इन्हीं तैयारियों में व्यस्त था। ये एक मध्यम वर्गीय लेकिन धार्मिक मुस्लिम परिवार था, जहां रमजान की रौनक इबादतों, सहरी इफ्तारी की बरकतों और बड़ों की नसीहतों से दुगनी हो रही थी। ईद की तैयारियों की धूम मसूद की अम्मी सुबह से ही घर की सफाई में लगी थीं। बहनें अपने नए कपड़ों पर कढ़ाई कर रही थीं और छोटे बच्चे ईदी के सपने देख रहे थे। मसूद के अब्बू रोजे के बावजूद बाजार से सेवई, मेवे और अन्य जरूरी सामान लेने चले गए थे। मसूद भी रोजे से था, लेकिन उसका दिल कर रहा था कि वह दोस्तों के साथ बाजार जाकर अपने लिए एक नई घड़ी खरीद ले। मगर अम्मी ने कहा, पहले कुरान की तिलावत पूरी कर लो, फिर ईद की तैयारी करना। रोजेदारों की परीक्षा इफ्तार का समय करीब आ रहा था और किचन में पकौड़े, समोसे और खजूर की खुशबू फैल चुकी थी। मसूद की छोटी बहन आयशा बार बार फ्रिज में रखे शरबत को देखने जा रही थी और बेसब्री से अजान का इंतजार कर रही थी। दादा जान, जो हमेशा बच्चों को इस्लाम की बातें सिखाते थे, मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, रोज़ा सब्र सिखाता है और सब्र का इनाम जन्नत है। आयशा ने शरारती अंदाज में पूछा, दादा जान, क्या जन्नत में भी ईदी मिलेगी? दादा जान हंस दिए और बोले, हाँ बेटा, जो अल्लाह के हुक्म पर चले उसे दुनिया और आखिरत दोनों की ईदी मिलती है। चांद रात की रौनक जैसे ही ईद का चांद नजर आया, पूरा घर खुशी से झूम उठा। सबने एक दूसरे को गले लगाया और अम्मी ने सबके सिर पर हाथ रखकर दुआएं दी। बहनें मेहंदी लगा रही थीं और अब्बू ने सभी को ताकीद की कि सुबह की नमाज के लिए समय से उठना है। मसूद और उसके भाइयों ने तय किया कि वे अपनी जेब खर्च से कुछ पैसे निकालकर गरीब बच्चों के लिए मिठाई और खिलौने खरीदेंगे, ताकि वे भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। ईद की सुबह, ईद की नमाज के बाद सबने एक दूसरे को गले लगाया और घर में सेवई और बिरयानी की खुशबू फैल गई। सभी को ईदी मिली और सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें रमजान की इबादतों के बाद ये खुशियों भरा दिन नसीब किया। ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने और अच्छे खाने का नाम नहीं, बल्कि यह हमें दूसरों के साथ मोहब्बत, दरियादिली और शुक्रगुजारी का सबक भी देती है। ईद मुबारक। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें